नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के साथ ही एनडीए कुनबे की ओर से जिस शख्स ने पहला नामांकन दाखिल किया उनका नाम है अनंत सिंह, जिन्होंने जदयू के सिंबल पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। बाहुबली छवि के नेता कहे जाते हैं और बाहुबली यूं ही नहीं कहे जाते हैं, बल्कि उनके ऊपर जो उन्होंने चुनावी हलफनामा दिया है उसमें उनकी संपत्ति से लेकर के उनके ऊपर अगर आपराधिक मामलों का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि क्यों अनंत सिंह को बाहुबली कहते हैं। दरअसल अनंत सिंह, जिन्होंने वर्ष 2005 से लगातार मोकामा के इलाके से वहां से चुनाव दर चुनाव जीत हासिल की है। उन्होंने 2005 के हुए दोनों चुनावों में जीता था, फिर 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव भी जीते, जबकि उनकी पत्नी नीलम देवी भी 2022 के उपचुनाव में मोकामा से विधायक बनने में सफल रही थी। तो इस अनंत सिंह ने एक बार फिर से इस बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है। तो अनंत सिंह ने जो अपना चुनावी हलफनामा दायर किया है, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे चुनावी हलफनामा, इसमें इन्होंने बताया है कि इनके ऊपर जो तमाम आरोप हैं, चाहे वह हत्या का आरोप हो, चोरी का हो, अपहरण का हो, या फिर जो इनकी संपत्ति है, चाहे वह नकदी हो बैंक में, या फिर चल अचल संपत्ति का अन्य मामला हो, या फिर गाड़ियों से लेकर के घोड़ा और गाय के शौकीन माने जाने वाले अनंत सिंह, इन सबका अगर आप ब्यौरा देखेंगे तो अनंत सिंह और इनकी पत्नी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएं कि अनंत सिंह के ऊपर जो तमाम अलग अलग किस्म के मामले दर्ज हैं, उन मामलों को अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर कुल 28 मामले दर्ज हैं। ये मामले पटना से लेकर के मुंगेर तक और बिहार के अलग अलग अन्य थानों में दर्ज हैं, और कुल मामले हैं 28 जो अनंत सिंह के ऊपर दर्ज हैं। इन 28 मामलों में इनमें हत्या, अपहरण, चोरी जैसे मामले भी शामिल हैं, जो अलग अलग समय में दर्ज हुए हैं। चाहे यह मामला वर्ष 1979 का हो, चाहे मामला वर्ष 1986 का हो, 1985 का हो, या फिर कई अन्य मामले जो कि 2022, 2025, 2023, 2016, यानी कि साल दर साल अनंत सिंह पर मामले दर्ज होते रहे हैं। और इन मामलों की फहरिस्त में वर्ष 1979 से लेकर के अब तक का एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड अनंत सिंह के खिलाफ रहा है। अनंत सिंह, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि इनकी आयु 66 वर्ष है, इनके पास अगर कुल आप नगद देखेंगे तो मौजूदा समय में इनके पास जो नगद है वह 15,61,498 रुपए है। लेकिन पति से कहीं ज्यादा पत्नी अमीर है। जी हाँ, अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी। उनके बारे में अपने चुनावी हलफनामा में अनंत सिंह ने बताया है कि नीलम देवी के पास 64,60,81 रुपए नगद है, यानी कि पति के पास जहां 15 लाख रुपए नगद है तो पत्नी नीलम देवी के पास 34 लाख रुपए नगद है। इसके अलावे अनंत सिंह और उनकी पत्नी के पास में अलग अलग बैंकों में कई किस्म के निवेश हैं। इसके अतिरिक्त सोना चांदी है। तो अगर हम पहले सोना का ही बात करें तो अनंत सिंह के पास 15 लाख रुपए के सोना है, जो करीब 150 ग्राम होता है। इसके अतिरिक्त अगर इनकी आप पत्नी के पास देखेंगे तो इनकी पत्नी के पास 62 लाख रुपए से ज्यादा का सोना है, जबकि चांदी और अन्य प्रकार के जो होते हैं उनके अगर हम कीमत देखें तो वह भी लाखों रुपए में है। और कुल जमा 76,61,000 रुपए का सोना चांदी नीलम देवी के पास है, जबकि अनंत सिंह के पास 15 लाख रुपए का सोना है। इसके अतिरिक्त अनंत सिंह, जिन्हें लेकर के बताया जाता है कि वह गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी पांडले के शौकीन हैं, तो अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके पास घोड़ा, गाय, भैंस और हाथी भी है। और इसके अतिरिक्त उनके घर में टीवी, फ्रिज, सोफा और अन्य प्रकार के जो हाउस होल्ड के आइटम होते हैं वो भी लाखों रुपए मूल्य के हैं। तो इस प्रकार से अनंत सिंह के पास जो कुल संपत्ति है उसमें जो इन्होंने जारी किया है उसमें बताया है इन्होंने कि अनंत सिंह के पास में 26,66,01,988 रुपए की संपत्ति है, जबकि इनकी पत्नी नीलम देवी के पास 13,73,02,832 रुपए की संपत्ति है। अनंत सिंह को गाड़ियों का शौकीन भी माना जाता है। तो अनंत सिंह और अगर इनकी पत्नी को आप देखेंगे तो इनके पास एक से एक गाड़ियां हैं, जिसमें इनके पास करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर गाड़ी है, जिसे इन्होंने वर्ष 2025 में ही खरीदा है, और मौजूदा समय में इसकी राशि 2,70,00,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त अनंत सिंह के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है,
साथ ही साथ अनंत सिंह के पास महिंद्रा एक्सयूवी भी है। और उनकी पत्नी अगर हम नीलम देवी के पास बात करें तो नीलम देवी के पास इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है और साथ ही साथ फॉर्च्यूनर, थार जैसी गाड़ियां भी हैं और दोनों के पास ये लाखों रुपए की गाड़ियां हैं या कहें कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अनंत सिंह के पास 26 करोड़ रुपए की संपत्ति का उन्होंने ब्यौरा दिया है, जबकि पत्नी के पास में 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अतिरिक्त अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के पास बड़ी संख्या में जो कहें कि बड़ी ऐसी स्थिति है जिसमें कि उनके पास खेती योग्य जमीन और साथ ही साथ कमर्शियल बिल्डिंग, नॉन एग्रीकल्चर लैंड ये भी सब है। और यह पटना, बार, दिल्ली इन तमाम जगहों पर इनके पास है और इसकी कीमत भी करोड़ों रुपए में है। तो अनंत सिंह और अनंत सिंह की पत्नी दोनों के दोनों विशुद्ध करोड़पति हैं। दोनों के पास जो मैंने आपको बताया कि कई कमर्शियल बिल्डिंग हैं। ये कमर्शियल बिल्डिंग पटना से लेकर के बाढ़ तक और दिल्ली के गुड़गांव, जो एनसीआर दिल्ली बोलते हैं उसमें गुड़गांव तक है और इसकी कीमत उन्होंने करोड़ों रुपए बताई अपने चुनावी हलफनामे में। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अनंत सिंह के पास और उनकी पत्नी के पास है। तो बिहार के सबसे धनी विधायकों में एक माने जाने वाले, बिहार के सबसे ज्यादा संपत्ति वाले विधायकों में एक माने जाने वाले अनंत सिंह ने अपनी संपत्ति का जो कुल ब्यौरा दिया है उसमें उन्होंने 26 करोड़ से ज्यादा की मूवेबल एसेट्स यानी कि जो चल संपत्ति होती है वह अपने पास बताया है, जबकि पत्नी के पास चल संपत्ति करीब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके अतिरिक्त जो अचल संपत्ति है वह अचल संपत्ति भी अनंत सिंह और उनकी पत्नी के पास में करोड़ों रुपए की है। और यह राशि भी जो है, यह राशि दोनों के पास में अगर आप देखिएगा तो बिहार के उन चुनिंदा विधायक उम्मीदवारों में अनंत सिंह हो गए हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति वाले विधायक बनने की दौड़ में अनंत सिंह शामिल हुए हैं। तो अनंत सिंह, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उनको बाहुबली कहा जाता है, उनको कई किस्म के कारणों से बार बार वो सुर्खियां बटोरते हैं। तो तमाम ब्यौरा अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में दिया है कि कैसे उनके खिलाफ 28 मामले दर्ज हैं और चल अचल संपत्ति जो है पति पत्नी के पास में करोड़ों रुपए की है। और ये तमाम ब्यौरा उन्होंने चुनावी हलफनामे में दिया है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।